तो अब हम लोग जैसे कि बैठक संख्या हमारी 1 हो गई, पहली बैठक है, और समूह का नाम मान लीजिए कि समूह का नाम है क्षमा SSG। ठीक है, जो भी आपके समूह का नाम हो आप वो डाल लेंगे। ग्राम संगठन का जो भी नाम होगा यहाँ पे ग्राम संगठन का नाम अपना डाल लीजिए। अगर ग्राम संगठन नहीं बना है अभी तो यहाँ पे छोड़ दीजिएगा, और यहाँ पे अपनी दिनांक डाल लेंगे कि पहली बैठक है तो इसका मतलब आज आपके समूह का गठन हुआ है। तो आप डाल लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे आपके समूह का गठन मान लीजिए हुआ था 10/12/2021 को। ठीक है, इतनी तारीख को हुआ था। अब यहाँ पे सदस्य का नाम 10 दीदी अगर आपकी जुड़ी हैं, 14 तक अंक हैं, लेकिन जैसे आपकी अगर 10 दीदी जुड़ी हैं तो यहाँ तक ही भरा जाएगा और बाकी छोड़ दिया जाएगा। ऐसे ऐसे कर दीजिएगा, यहाँ पे इतनी नहीं है। तो यहाँ पे मान लीजिए मीना दीदी है जो कि अध्यक्ष है। फिर मान लीजिए सचिव है सरिता। ठीक है, फिर है रानी, ये कोषाध्यक्ष है। उसके बाद बाकी दीदियों के नाम जैसे मोना, और फिर गीता, फिर सरला, फिर है कविता, फिर है गीतांजलि, फिर है कोई भी दीदी का नाम जैसे कि रीता, और फिर यहाँ पे हो गई कुसुम। ये दीदियों के नाम हो गए। आज आपके समूह की पहली बैठक है। ठीक है, तो पहली बैठक में आपका मूलधन मांग हो गई। जैसे कि जो कोई दीदी उधार लेती है तो हम मीटिंग में उससे मांगते हैं भाई आज आपका महीना पूरा हो गया, आप अपना मूलधन यानी किस्त जमा कीजिए और ब्याज जमा कीजिए। तो यहाँ पर तो पहली ही मीटिंग है, समूह का गठन हो रहा है, तो यहाँ पे कोई ना मूलधन है ना कोई ब्याज है, तो हम इसके आगे डैश लगा देंगे इस तरह से। ठीक है, और उपस्थिति, हाँ प्रेजेंट पी बना दीजिए, पी उपस्थित हैं प्रेजेंट है, तो यहाँ पे पी बना देते हैं। ठीक है, ये इस तरह से सब दीदी उपस्थित हुई हैं। और यहाँ पे बचत 10 रुपये की बचत की है सब दीदी ने। ठीक है, 10 रुपये की बचत की है, इस तरह से आप ये देखिएगा। और फिर मूलधन वापसी, जो यहाँ हमने कहा पैसा वापस करो, तो अगर उधार लिया होता तो वो मूलधन वापसी नहीं, किस्त वापसी करती और ब्याज वापसी करती। चूँकि पहली मीटिंग है तो कोई वापसी ही नहीं है, तो इस तरह से किसी ने भी उधार अभी लिया ही नहीं है, पहला पहला दिन है और आपका समूह का गठन हुआ ही है। दंड किसी पर कोई नहीं लगा, अन्य कुछ नहीं है, सब जगह यहाँ पे डैश लगाते चले जाएंगे। ठीक है, तो पहली दूसरी तीसरी चौथी मीटिंग में इस तरह रहेगा। और अब यहाँ पर भी आप जैसे कि 10 रुपये की बचत है तो 10 ही रुपये की बचत लिखेंगे, क्योंकि यहाँ तो कुछ जमा ही नहीं हुआ है जो जोड़ कर लिखा जाए। 10-10 रुपये आप यहाँ पर चढ़ा दीजिएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये आपका आज की मीटिंग हो गया। आपको कितनी दीदी आज उपस्थित हुई? 10 दीदी आपके समूह में 10 दीदी हो गई। यहाँ पर 10-10 रुपया करके आपका 100 रुपया ये जमा हुआ है, और यहाँ पर भी आपका टोटल 100 रुपया जमा हुआ, यानी कि आज हमें समूह की दीदियों से केवल 100 रुपया प्राप्त हुआ है पहली मीटिंग का। ठीक है, और अभी किसी को कोई उधार देना ही नहीं है 100 रुपये में, तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब दीदी को उधार देंगे तब उन दीदी के आगे लिखेंगे, जो दीदी उधार लेगी उसके आगे लिखा जाता है, लेकिन अभी यहाँ पे किसी को कुछ नहीं देना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब आ जाते हैं इस वाले कॉलम में। ठीक है, अभी चूंकि हमारी पहली मीटिंग है तो हमें केवल समूह की बचत 10 रुपये ही प्राप्त हुई है, जो कि टोटल 100 रुपया हुई है। तो यहाँ पर हम बचत का ही कॉलम भरेंगे, प्रारंभिक नगद शेष। चूँकि हमारी पहली मीटिंग है तो पहली मीटिंग में हमारा पैसा 100 रुपया जमा हुआ है और पहले का हमारे पास कोई पैसा नगद नहीं है, तो ये हम छोड़ देंगे कॉलम। ठीक है, और यहाँ सदस्यों द्वारा बचत, तो हमें सदस्यों के द्वारा बचत जो प्राप्त हुई है 100 रुपया प्राप्त हुई है टोटल, ये यहाँ पे देखा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 100 रुपया सदस्यों की बचत जमा हुई है। ठीक है, 100 रुपये हो गए। फिर मूलधन वापसी कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि पहली मीटिंग ये सब हमें कुछ मिला ही नहीं है, तो कुल टोटल हमारा प्राप्त हुआ है आज 100 रुपया। ठीक है, और खाता बही की जो संख्या है वो है यहाँ पर 1। ठीक है,
अभी हमने 1 डाल दिया है, फिर हम जब खाता बही बनाएंगे तो वो भी आपको समझा देंगे कि मतलब कैसे यहाँ पर लिखी जाती है। उसके बाद हम यहाँ पे भुगतान में आ जाएंगे। तो देखिए भुगतान में चूँकि हमारे पास 100 ही रुपये आज आए हैं, तो हमने किसी को कुछ दिया ही नहीं है, ना कहीं जमा करना है, अभी पहली ही मीटिंग है। तो अंतिम नगद शेष आखिरी बार हमारे पास 100 रुपया की राशि ही बची हुई है। तो टोटल 100 रुपया की राशि है, कहीं कुछ दिया ही नहीं है, तो यहाँ से भी टोटल आपका 100 रुपया, तो 100 ही रुपया है। तो देखिए यहाँ भी 100 है और यहाँ भी 100 है, दोनों बराबर है, हिसाब हमारा ठीक है। और ये जो अंतिम नगद शेष है यही हमारा 100 रुपया बक्से में जमा कर देंगे। 100 रुपया जो बक्से में रखा है उसके जो नोट हैं वो कौन से हैं? 100 रुपये का एक नोट है, ठीक है, तो 100 रुपये का एक नोट है, ठीक है, ये लिख देते हैं। टिप्पणी में क्या लिखेंगे? आज हमारे समूह की पहली मीटिंग हुई और मीटिंग में हम सभी 10 दीदियाँ उपस्थित हुए। सभी ने आज समूह गठन किया और समूह का नाम क्षमा स्वयं सहायता समूह रखा। और आज सभी ने, चूँकि पहली मीटिंग थी इसलिए सभी ने साप्ताहिक 10 रुपये की बचत जमा की। टोटल 100 रुपये बक्से की राशि में रख दिए गए। यहाँ पे अध्यक्ष हस्ताक्षर कर देंगे, सचिव हस्ताक्षर कर देंगे, कोषाध्यक्ष हस्ताक्षर कर देंगे। और बीके अभी आपका बना ही नहीं है क्योंकि पहली मीटिंग है। तो ये आपको आशा करती हूँ समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरी मीटिंग की तरफ और हम लोग अब लिखेंगे दूसरी मीटिंग। तो यहाँ पर अब हम लोग डेट डाल देंगे, ठीक है। अब हमारी जो पहली मीटिंग हुई थी वो जो है आपकी 12/2021 को, ठीक है। तो 10/12/2021 को आपकी मीटिंग हुई थी और अगली मीटिंग आपकी जो होगी वो डेट यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डाल देते सबसे पहले बैठक संख्या दूसरी और समूह का नाम क्षमा SSG और यहाँ पे ग्राम संगठन का नाम है तो लिखिए, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर अपना डेट डाल लीजिएगा, ठीक, जो भी डेट आपकी मीटिंग पे बनती है। तो मान लीजिए यहाँ पे 17 तारीख आपकी बनती है तो 17/12/2021 डाल दिया। अब जैसे सब दीदियों के नाम हम लोगों ने इस तरफ लिखे थे, यहाँ पर ये वाली मीटिंग में ये सारे नाम लिखे थे, इसी क्रम में हम ये सारे नाम इधर वाली जो है इस पर भी लिख लेंगे, ठीक है। सारे नाम लिख देंगे। मैं यहाँ पे नाम नहीं लिख रही हूँ आप लोग को बताने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप नाम सारे दीदियों के डाल देंगे। फिर मूलधन वापसी ऐसे डैश डैश लगा देंगे क्योंकि हम लोगों को दूसरी मीटिंग में भी किसी को कोई पैसा उधार दिया ही नहीं था जो हमें वापसी मांगना पड़े। तो जब मांगेंगे तो लिखेंगे क्यों। उपस्थिति सबकी लगा दीजिए क्योंकि सब दीदी आई हुई हैं, ठीक है। नाम दीदियों के आप लिख लीजिएगा क्योंकि हम बार बार हर पेज में नहीं लिखेंगे इतना, ठीक है। 10 दीदियों के हो गया, ठीक है। 3 3 6 9 10 दीदी हो गई। बचत 10 रुपया की आप सबकी लिख दीजिए क्योंकि आज भी दूसरी मीटिंग में भी सब दीदियों ने 10 रुपया की बचत जमा कर दी है। और मूलधन कोई वापसी नहीं, कुछ नहीं, ये सब आप डैश 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 कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे सब में। और फिर यहाँ पर 10 रुपये कुल में भी चढ़ा देंगे क्योंकि आज की मीटिंग में भी केवल 10-10 रुपये सबसे जमा हुए हैं, ठीक है, 10-10 रुपये जमा हुए हैं, ठीक। अब उसके बाद दीदी कोई अनुपस्थित तो हुई नहीं है, सभी लोग उपस्थित हैं। तो यहाँ पर 10 दीदी की उपस्थिति 100 रुपया जमा हुआ है और 100 रुपया यहाँ पर भी जमा हुआ है। और अब जैसे मान लीजिए कोई दीदी बोलती है कि आज की मीटिंग में 100 रुपये जमा हुए हैं और पिछली मीटिंग में भी 100 रुपये जमा हो गए थे और हमारे बच्चे की दवाई लानी है और हमको जो है वो 100 रुपये की आवश्यकता है। तो मान लीजिए यहाँ पर जो थी वो मीना दीदी थी और मीना दीदी ने बोला कि हमें जो है 100 रुपये की आवश्यकता है। या गीतांजलि दीदी मान लीजिए थी, ठीक है, तो उसने पैसे की आवश्यकता है। मतलब हमें नाम सबके नहीं लिखे, आप सबके नाम लिख लीजिएगा। जो दीदी पैसा मांगेगी उसके ठीक सामने कॉलम में लिख देंगे। मान लीजिए गीतांजलि दीदी पैसा मांग रही है उधार, तो उसके आगे हम लोग लिख देंगे ऋण का उद्देश्य लिखना है, किस्त की संख्या, किस्त की वापसी हम लोगों को लिखनी होती है। चाहे वो 100 रुपया उधार मांगती है या 500 रुपया मांगती है या 5000 मांगती है, जितना भी मांगती है। तो मान लीजिए ऋण का उद्देश्य दवाई के लिए ले रही है वो पैसा, ठीक है। किस्त की संख्या, कितनी किस्त में वापस करेगी, एक किस्त में, ठीक है। किस्त की राशि 100 रुपया, ठीक है, 100 रुपये किस्त की राशि, छोटी सी राशि है।
अगर वो 5,000 लेती तो 1,000 रुपये जमा करती, तो फिर किस्त की राशि 1,000 रुपये होती और किस्त की संख्या 5 होती, क्योंकि 5 बार में वापस करती। किस्त की ऋण की राशि कितनी है? 100 रुपये है। अन्य कोई उसके ऊपर बाकी नहीं है, कुल 100 रुपया है। और दीदी से हस्ताक्षर करा लेंगे, वो अपना नाम यहाँ पे गीतांजलि लिख देगी। ठीक है, तो आपने आज 100 रुपया उधार दे दिया है। ठीक, ये मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि आप दूसरी मीटिंग में ही पैसा बांटने लगो। ठीक है, जब आपका आरएफ का पैसा 15,000 आ जाए तब आप आंतरिक लेन देन करो, क्योंकि दूसरी मीटिंग में ही आप पैसा बांट दोगी, फिर आपको समूह में खाता भी तो खुलवाना है। ठीक है, तो कम से कम पहले अपना खाता बैंक में खुलवा ले, उसके बाद उधार पैसा बांटे। मैं केवल समझाने की नीयत से यहाँ पे दूसरी मीटिंग में ही बताए दे रही हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से चलाइएगा। तो यहाँ पर इसे मानिए उधार इस तरह से उधार लिखते हैं। ठीक है, और कार्रवाई रजिस्टर में भी लिखते हैं। तो अब हम लोग इस कॉलम को देखते हैं कैसे भरा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए समूह में आज आपको कितना पैसा प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रारंभिक नगद शेष। पिछली मीटिंग में जो बक्से की राशि आपकी थी वो कितनी थी? 100 रुपया, वो आपका प्रारंभिक नगद शेष था। अब सदस्यों द्वारा बचत आज की मीटिंग में कितनी जमा हुई है? ठीक है, तो आज की मीटिंग में भी हमारे पास 100 रुपया जमा हो गया है और किसी प्रकार का कोई उधार नहीं दिया गया है। ठीक है, मतलब कि उधार तो दिया है, मतलब कि किसी प्रकार का उधार वापस नहीं आया है। ठीक है, कुछ पैसा वापस नहीं आया है ना कहीं। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, कुल कितना हो गया? 200 रुपया। पिछला बक्से की राशि और आज का 100 रुपया दोनों मिलाकर 200 रुपया आपके पास आज ये हमारे समूह की आमदनी हो गई, पैसा आया है। और इस पैसे से हमने अब कितना पैसा दीदी को उधार दिया है? 100 रुपया उधार भी दे दिया है। तो हम भुगतान में दिखाएंगे हमने कहाँ कहाँ इस पैसे को या पिछले जो बक्से की राशि सब टोटल मिला के यहाँ लिखा ही हुआ है, कितना पैसा हमने कहीं कहीं खर्च किया है। ये ब्याज भुगतान हमने कुछ किया नहीं, मूलधन वापसी कहीं किसी को दी नहीं, कोई ग्राम संगठन नहीं, कोई बैंक नहीं, कहीं हमने दिया नहीं किसी को। मीटिंग वूटिंग का या लेखन सामग्री अभी हमने कुछ भी नहीं निकाला है, कहीं से भी दंड व्यय कहीं कुछ दिया नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। केवल हम लोगों ने सदस्य को ऋण दिया है। कितना दिया है? 100 रुपया सदस्य को ऋण दिया है। और यहाँ पे डेट भी डाल देंगे कितनी तारीख को दिया है। आज हम लोगों ने 17/12/2021 को दिया है। और यहाँ खाता बही संख्या अपना जो है डाल देंगे। ठीक है, जो भी हो 1 नंबर पेज पे ही लिखा है तो 1 नंबर पेज यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ पर भी डाल देंगे जैसे। और फिर उसके बाद अंतिम नगद शेष। अब देखिए आज की आपकी पूरी आमदनी कितनी सब टोटल थी, समूह में कितना पैसा था? पिछला 100 रुपया और आज का 100 रुपया, 200 रुपया आपके पास था ना समूह की आमदनी सब टोटल आज की और पिछली मिला करके, जिसमें से आपने 100 रुपया आप खर्च किए हैं। कहाँ खर्च किए हैं? दीदी को ऋण दिया है, जो आपने यहाँ पे दिखा दिया, 100 रुपये ऋण दिया है। तो अंतिम नगद शेष आपके पास आज कितना बचा है? 100 ही रुपया बचा है। यही आपके बक्से की राशि हो जाएगी। 100 रुपया आपके बक्से में बचे हैं। बक्सा भी आपके पास नहीं है लेकिन हाँ बचे हैं। ठीक है, और यहाँ पे 100 जो भी नोट आपका हो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद अब जैसे कि आपने ये भी लिखना है कि जो अंतिम नगद शेष आपके पास 100 रुपया बचा है और 100 रुपया आपने ऊपर देखिए ये जितना भी खर्चा किया है, यानी एक ही खर्चा किया है। किसको दिया है? दीदी को ऋण दिया है। तो 100 रुपया ये, 100 रुपया ये। इसके आगे जो भी लिखना है रोकड़ बही में वो आपको आगे की वीडियो में देखने को मिलेगा और उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। क्लिक करके उस वीडियो को देखिए और आगे पूरा प्रोसेस देख लीजिए, कैसे रजिस्टर का ये पेज भरना है, आपको रोकड़ बही कैसे लिखनी है। ठीक है, एक ही वीडियो में बहुत लंबी हो रही थी इसलिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। ऊपर आई बटन में लिंक है और लास्ट में एंड स्क्रीन पर लिंक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का भी लिंक है, उसमें रजिस्टर लिखने की बहुत सारी वीडियोस हैं, उस पर भी क्लिक करके आप सभी रजिस्टर समूह के लिखने को सीख सकते हैं। धन्यवाद।